गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। गुड मॉर्निंग। आज हम आपको हिस्ट्री बताएंगे। क्या बताएंगे? हिस्ट्री। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ना ही बहुत ही मुश्किल लगता। क्या लगता? मुश्किल लगता। लेकिन मुश्किल को आसान बनाना, क्या बनाना? मुश्किल को आसान बना। अगर मुश्किल को किस तरह से आसान बनाना, उस ढांचे में हम आज हिस्ट्री आपको बताएंगे। क्या बताएंगे? जिसे हिस्ट्री को इतना मुश्किल लगता है पढ़ने में, इतना याद करना पड़ता है जिसका कोई तथ्य नहीं। क्या करते? हिस्ट्री पढ़ने से पहले क्या करते? हिस्ट्री को रटते हैं। क्या करते हैं? रटते हैं, यानी रट कर याद करते हैं। तो वो रट कर याद करेगा तो हमेशा कहीं ना कहीं जहाँ पर आप भूल जाइएगा। क्या जाइएगा? भूल जाएगा हिस्ट्री को। तो उस लेवल से ना पढ़कर हम आपको इस लेवल तक पढ़ाएंगे, बताएंगे और समझाएंगे कि रटने की अपेक्षा मतलब आपको मतलब एक समझ विकसित पैदा कराएंगे कि समझ विकसित पैदा आपको अंदर अंदर होना चाहिए कि नहीं, इस काल में ही हुआ तो अगला काल में क्या होगा, मतलब आगे के परिवर्तन पता आपको अनुभव पता चलता चला जाएगा। जैसा कि जिसे देखते हैं एग्जाम्पल के लिए, मतलब हम बताते हैं, आप अपने परिवार में देख के बता सकते हैं कि इनका ये लक्षण के हिसाब से इनका आगे क्या होगा। उसी तरह हिस्ट्री में होता है। क्या होता है हिस्ट्री में? हिस्ट्री में उसी तरह से कड़ी को जोड़कर अध्ययन कीजिएगा ना। अध्ययन से मतलब समझिएगा आपको अंदर दिमाग में विकसित पैदा होगा। जब एक दूसरे को कड़ी से जोड़ करके हिस्ट्री को पढ़िएगा तो आपको अच्छी समझ में आएगा और काफी मजेदार लगेगा। जैसा जैसा कि हिस्ट्री मतलब आपको पिक्चर पर, जैसे मान के कोई सा फिल्म देखते हैं। क्या देखते हैं? फिल्म देखते हैं। तो फिल्म देखने के आधार पर वो भी एक तरह से क्या है? हिस्ट्री है। क्या है? हिस्ट्री है। तो वो लोग इस तरह से ढांचा बना देते हैं। क्या बनाता है? इस तरह से ढांचा बना देते हैं कि मतलब अगला स्टेप क्या होगा, आपके अंदर रुचि पैदा कर देता। क्या करता? रुचि पैदा कर देता कि अगला का स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा। उस समय आप मतलब हिस्ट्री को रटते नहीं, समझते हैं। उसी तरह से हिस्ट्री को पढ़िए, रट के नहीं पढ़े। क्या पढ़े? समझ के पढ़िए। तब आपके अंदर एक दिमाग विकसित होगा। आप उसके जरिए से समझ में आएगा क्या हिस्ट्री है, हिस्ट्री किस तरह से परिवर्तन हो रहा, हिस्ट्री किस तरह से बदल रहा है। समझ में आ रहा है? इस तरह से हिस्ट्री पढ़िएगा, ना कि हमेशा रट कर पढ़िएगा। रट करके पढ़िएगा तो इतना थी है कि आप कहीं न कहीं जाके भुतला देगा। लेकिन आप समझ करके मतलब समझ विकसित करके हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो आपको अंदर अंदर स्टैंडिंग से मतलब दिमाग को मतलब सोचने की शक्ति बढ़ेगा। जब सोचने की शक्ति बढ़ जाएगा तो मतलब आपको मतलब हिस्ट्री बहुत ही आसान लगा। क्या लगेगा? बहुत ही आसान लगा। आइए हम आपको बताते हैं। जैसा कि हिस्ट्री को हम लोग मतलब तीन खंड में बांटते हैं। कितने खंड में? तीन भाग में बांटते हैं। आइए हम बताते हैं। देखिए, हिस्ट्री को हम कहते हैं तीन खंड में बांटते हैं। इतिहास। इतिहास। इतिहास को हम लोग तीन खंड में बांटते हैं। देखिए, आपको देखिए दिमाग किस तरह से मतलब आपके अंदर दिमाग विकसित पैदा होता है। आइए देखिए, जैसा कि देखो हिस्ट्री को हम तीन खंड में कैसे किस तरह से बांटते हैं। देखिए, आपके अंदर इतना दिमाग विकसित हो जाए कि हिस्ट्री आपको बोरिंग सब्जेक्ट नहीं लगेगा, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। एकदम कहानी की तरह पढ़िएगा। समझ गए? आपको कहानी की तरह एकदम, ना कि मतलब रटते हुए। देखिए आपको समझाते हैं। हिस्ट्री को तीन भाग में बांटते हैं। ठीक है, एक होता है पूर्व ऐतिहासिक, पूर्व ऐतिहासिक काल। ठीक है। और एक होता है अर्ध ऐतिहासिक काल, अर्ध अर्ध ऐतिहासिक काल। और एक होता है इतिहास, जिसको बोलते हैं इतिहास। हाँ, ठीक है। इस तरह से जैसा कि हमने हिस्ट्री को कितने तीन खंड में बांट दिया। ठीक है। अब एक पूर्व ऐतिहासिक काल, एक अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। क्या? ऐतिहासिक काल। ठीक है, ये हो गया कैटेगरी में। अब हम इसको अर्ध पूर्व ऐतिहासिक काल को किसको रखते, जिसको हम एक झलक देख लेते हैं। अर्ध ऐतिहासिक काल में किसको रखते, इसको झलक देख देते हैं। और ऐतिहासिक काल को किसको रखते, इसको हम जानते हैं। इसको क्या हम इस तरह से समझते हैं, आपको जिस होता है ना कि
एक तरह से छटैया करके मतलब पढ़ते हैं नहीं, जिसे कोई इसको इस लेवल में रख देते हैं, इसको इस लेवल में रख देते हैं, तो मतलब उसको अच्छा लगता है, अब अच्छी समझ में आता है। और आपको मतलब हिस्ट्री ऐसा नहीं कि तीनों चारों को मतलब मिला के एक जगह से अध्ययन करें, क्या करें, तीनों चारों की एक जगह से मिला कर अध्ययन करेगा तो आपको बहुत अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, देखिए पूर्व ऐतिहासिक काल में, देखिए इसमें क्या होता है जिसके बारे में हम समझते हैं। देखिए पूर्व ऐतिहासिक काल है क्या है जिसके बारे में हम समझते हैं। इसमें है क्या है, इसमें पुरातात्विक का अध्ययन किया जाता था। क्या कहता था, पुरातात्विक का अध्ययन किया जाता। ये पुरातात्विक अध्ययन क्या है जिसको समझते हैं। पुरातात्विक अध्ययन उसको कहते हैं जिसमें कुछ मतलब प्रमाण रूप से नहीं मिले, क्या मिला, नहीं मिल रहे। जैसे क्या एग्जाम्पल के क्या देख लेते हैं, मिट्टी, मिट्टी क्या है, एक पुरातात्विक तत्व है। क्या है, पुरातात्विक है मिट्टी। भूगर्भ क्या है, पुरातात्विक तत्व है। पताल क्या है, पुरातात्विक तत्व है। उसको अध्ययन करते हैं, क्या करते हैं, पुरातात्विक का अध्ययन कहते हैं। ठीक है, क्या किसको, पुरातात्विक। पुरातात्विक कहने का अर्थ उसको कहते हैं जैसे मिट्टी हो गया, बादल हो गया, भूगर्भ हो गया, मतलब उसको अध्ययन करते हैं। मतलब पेड़ पौधे हो गया, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि पुरातात्विक, इसमें देखिए किसका अध्ययन करते हैं, पुरातात्विक का अध्ययन करते हैं। ठीक है, पुरातात्विक का अध्ययन करते हैं। पुरातात्विक के अंदर क्या क्या आ जाएगा, मिट्टी आ जाएगा, भूगर्भ आ जाएगा। भूगर्भ मतलब नीचे जितना मतलब मिट्टी से रिलेटेड काम, मतलब उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, और इसमें इसमें आरेख हो गया, इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, और साहित्य सक्षम नहीं था। देखिए एक साहित्य सक्षम, इसमें पुरातात्विक तत्व में मतलब पूर्व ऐतिहासिक काल में मतलब किसको अध्ययन करते हैं, पुरातात्विक का अध्ययन करते हैं, पुरातात्विक का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और इसमें साहित्य सक्षम नहीं थे। साहित्य सक्षम क्या होता है जिसको समझते हैं। ठीक है, साहित्य सक्षम किसको, साहित्य सक्षम होता मतलब जो लिखित रूप से हो, चिन्ह की तरह से रूप हो, फोटो के माध्यम से इंडिकेट हो, चित्र के माध्यम से इंकित हो, उसको कहते हैं साहित्य सक्षम। उस समय कोई ऐसा प्रमाण नहीं था। क्या, पुरातात्विक काल में, पुरातात्विक काल में मतलब हो गया जो हम किसका अध्ययन करते हैं, सॉरी यह मैंने गलती बोल दिया, पूर्व ऐतिहासिक काल में हम किसका अध्ययन करते हैं, पुरातात्विक का अध्ययन करते हैं। पुरातात्विक का अध्ययन मतलब मिट्टी हो गया, भूगर्भ हो गया, जिसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसमें साहित्य सक्षम कुछ नहीं था। साहित्य सक्षम उसको कहें जो मतलब चित्र के रूप में फोटो की तरह इंगित हो, क्या हो, फोटो की तरह इंगित हो, और कुछ लिखित की तरह से इंगित हो, क्या हो, लिखित तरह से हो। ठीक है, इसमें उस काल में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था। समझ गया, क्या था, नहीं था। यानी कह सकते हम मतलब देखिए, यानी हम कह सकते हैं कि आदि मानव का जीवन, क्या कह सकते हैं, आदि मानव का जीवन। ठीक है, क्या कह सकते हैं, आदि मानव का जीवन बोल सकते हैं ना, आदि मानव, आदि मानव, आदि मानव का जीवन क्या करते थे, आदि मानव का जीवन का अध्ययन करते हैं। इसमें कह सकते हैं कि आदि मानव का जीवन क्या कर, जब देखते हैं कि देखिए आदि मानव का मतलब, आदि मानव को तो कहना एक तरह से मानव नहीं है, क्या है, मानव। तो मानव को जीवित कर रहने के लिए तो उसको तो हमेशा हमेशा भोजन तो चाहिए, कैसा भी चाहे भोजन उसको तो चाहिए। तो उस समय देखिए उस समय आदि मानव का जीवन, तो उस समय क्या कहा गया था, शिकार करना। शिकार उस समय आदि मानव पूर्व ऐतिहासिक काल में मतलब शिकार करने की व्यवस्था आ गई थी। क्या करते, आ गई थे। और प्लस में क्या देखते हैं, प्लस में खाद्य संग्रह। खाद्य संग्रह क्या होता है ये समझते हैं, ये समझते हैं। ये शिकार तो आपको अच्छी तरह जान रहे हैं कि मतलब मानव मतलब आदि मानव मतलब जानवरों को मतलब भोजन के रूप में अपने के लिए क्या करते थे, ग्रहण करके शिकार करते थे। ठीक है, ये मतलब सुने एक खाद्य संग्रह क्या होता है जिसको समझते हैं। खाद्य संग्रह देखिए हर समय में तो मतलब शिकार तो कर नहीं सकते थे, उसके लिए कोई मतलब
खाने के लिए क्या सुरक्षित तो रख सकते हैं, उसको जमा कर सकते हैं, कर सकते थे ना। उसी को उस समय आदि मानव मतलब शिकार करना जान गए थे, खाद्य संग्रह करते थे। कौन? पूर्व ऐतिहासिक काल में। क्या? पूर्व ऐतिहासिक काल में। ठीक है, इसके बारे में। ठीक है, ये इसके बारे में, यानी आदि मानव शिकार करना जान गया और खाद्य संग्रह करते थे पूर्व ऐतिहासिक काल में। ठीक है, और इसमें इसमें किसको अध्ययन करते हैं? जिसमें इसमें देखते हैं, आप ये नोट कीजिएगा, इसमें इसमें कौन कौन सा आता है? पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, पाषाण काल, यानी पूर्व ऐतिहासिक काल में, पूर्व ऐतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल आएगा और मध्य पाषाण काल, दोनों आएगा। ठीक है, क्या आएगा? दोनों आएगा। और जैसा कि इसमें इसमें क्या है, कृषि का अध्ययन नहीं था। इसमें पूर्व ऐतिहासिक काल में मतलब कृषि का अध्ययन नहीं करते थे। तो एक ऐसा हो गया सर कि मिट्टी है तो मतलब हम उसमें कृषि कर सकते नहीं। आप देखते हैं कि कृषि का अध्ययन करने के लिए एक मिट्टी का लेवल होना चाहिए, एक मिट्टी उस अवस्था तक चला जाए उसमें जाके कृषि उपयोग की जाए। एग्जाम्पल के लिए अभी वर्तमान में देखते हैं, अगर हम आपको कहेंगे कृषि कीजिए, तो अगर कृषि करने के लिए आपको जहां पर जा रहे हैं वहां पर काफी बंजर, इतना बंजर कि उसमें मतलब कुछ भी उपज नहीं सकते। एक ये हो गया, और एक देखते हैं कि इतना पानी है मतलब उसमें इस लेवल तक पानी है कि उसमें मतलब बीज उपज भी नहीं सकते। शायद उस अवस्था ऐसा होगा पूर्व ऐतिहासिक काल में। इसी कारण तो मतलब कृषि का उपज नहीं हो, अध्ययन नहीं करते, मतलब कृषि के बारे में नहीं जानते होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि मतलब उस समय मतलब कृषि की व्यवस्था नहीं था, नहीं रहने के कारण अभी वर्तमान तरह से हम जोड़ के देखते हैं। आपको कृषि करने के लिए क्या चाहिए? एक मिट्टी का ऐसा अवस्था जो कि मतलब बीज और अंकुरन हो। तो क्या उस समय मिट्टी का ऐसा अवस्था था? शायद नहीं था होगा, या तो मतलब अधिक बंजर होगा, या तो अधिक दलदलीय होगा, या तो उस लेवल तक पानी होगा जिस लेवल तक मतलब ये कृषि की उपज नहीं हो सकते थे। ठीक है, ये मतलब बात कही गई है इसमें। ठीक है, पूर्व ऐतिहासिक काल में। ठीक है, ये कही गई। आइए समझते हैं। और देखिए इतना सब हो गया ना, इतना सब मतलब कौन जानकारी दिया? कोई तो दिया, बताया होगा, तो हम आज मतलब अपना हम आपको बता रहे हैं। उसको बताने वाला एक मतलब कोई भूगर्भ वैज्ञानिक तो होगा ना, कोई तो जरूर होगा। हाँ जरूर होगा। क्या होगा? जरूर होगा। जो हमने इस तरह से बात बताई, हमने तो मतलब कोई न किसी को बताया होगा, कोई ना कोई रिसर्च कहकर मतलब बोला होगा कि नहीं इस तरह से ऐसा ऐसा पूर्व ऐतिहासिक काल में प्रमाण दिया गया है, इस तरह से ऐसा ऐसा व्यवस्था दिया गया। तो कौन बताया था? उस भूगर्भ वैज्ञानिक का नाम, उस भूगर्भ विद्वान का नाम क्या था? क्या नाम था? रॉबर्ट बुश। क्या नाम था? रॉबर्ट बुश। यानी इसका जानकारी कौन देता है? जानकारी रॉबर्ट रॉबर्ट बुश। रॉबर्ट बुश देते हैं। जानकारी कौन देता है? रॉबर्ट बुश देते हैं। यानी ये कहाँ के थे? ये यूके के थे। कहाँ के? ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन की। जो हमने ये सारी बात बताई, ये सारी जैसा कि हमने बात बताई कि पुरातात्विक पूर्व ऐतिहासिक काल में हम लोग किसका पुरातात्विक का अध्ययन करते हैं। ठीक है, साहित्य सक्षम नहीं है, आदि मानव जीवन जीते थे, आदि मानव जीवन जीते थे। उस समय आदि मानव क्या करते थे? शिकार करते थे, खाद्य संग्रह करते थे। और पूर्व ऐतिहासिक काल में हम किसको रखते हैं? पूरा पाषाण काल को रखते हैं और मध्य पाषाण काल को रखते हैं। ठीक है, और उस समय ऐसा व्यवस्था, कृषि व्यवस्था नहीं था। ये सब जानकारी कौन बताया? ये भूगर्भ वैज्ञानिक। जैसे अपना सेक्टर में तो भूगर्भ वैज्ञानिक मतलब जो मिट्टी का होता है उस लेवल से मतलब वो जानकारी प्रदान करके मतलब ऐसा वो विद्वान आदमी थे, वो मतलब लोगों को रूप में मतलब विश्व में ऐसा जानकारी दिया। उस जानकारी के हिसाब से हम लोग ये जानते हैं। ठीक है, ये ब्रिटेन के थे। ये तो ब्रिटेन के हो गए, मतलब पूरे देश थे।
अब भारत का पुरातात्विक का पिता किसको कहते हैं, ये तो मतलब पूरी दिया था। भारत का भी एक कोई सर्वेक्षण किया होगा ना, भारत का भी सर्वेक्षण किया होगा। अब भारत के बारे में किसने दिया था जानकारी, ये तो थोड़ा सा डिस्टर्ब, इसके लिए मतलब चिंता ना करें, ठीक है। थोड़ा हवा से थोड़ा सा सूख जाता है जिसके कारण लिखने में। अब देखिए भारत का किसने जानकारी दिया था, भारत का कनिंघम, कनिंघम यानी कहने का मतलब जो हमारा भारत देश की नक्शा है ना, उसके बारे में पुरातात्विक अध्ययन किसने दिया था, कनिंघम ने। और ये दिया था मतलब ये पूरा वर्ल्ड का, ये मान के चलिए विश्व का दिया था, ये विश्व में मतलब शोर किया था। और फिर ये मतलब कहा भारत में उसी ले इसके जानकारी पर ये मतलब कनिंघम पुरातात्विक का अध्ययन के बारे में बताया गया था। ठीक है, इस तरह से हमने पूर्व ऐतिहासिक काल को इस तरह से रखते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है किस तरह से लेवल बढ़ रहा है। आइए हम देखते हैं फिर अर्ध ऐतिहासिक काल में क्या देखते हैं। अर्ध ऐतिहासिक काल में ये यहाँ पर थोड़ा सा जो बच्चे जो मेरे दोस्तों यूट्यूब पर देख रहे हैं इस वीडियो को, वो लिखना चाहते हैं, मैं थोड़ा उसके लिए हट जाता हूँ और लिख लीजिए, ताकि मैं इसको फिर से मिटा दूंगा। ठीक है, ठीक है, मिटा देता हूँ। आइए हम देख समझते हैं अर्ध ऐतिहासिक काल को। क्या समझते हैं अर्ध ऐतिहासिक काल को। ये तो हो गया, जिसे देखिए पूर्व ऐतिहासिक काल को हमने तो समझ लिया। देखिए अब इतिहास मतलब अब देखिए थोड़ा थोड़ा मतलब आदि मानव विकसित होने लगा। क्या लगा ना, यहाँ पर जाके क्या होगा, अर्ध ऐतिहासिक काल में मतलब विकसित होगा, कुछ कुछ अपनी सोच विकसित करेगा। क्या करेगा, सोच विकसित करेगा। कौन, आदि मानव। जैसा भी हम अभी भी वर्तमान लेवल में देखते, ठीक है, हम वर्तमान लेवल में जो लोग मतलब 10 साल पीछे का देखे, 10 साल का मतलब जो टेक्निकल आर्थिक सोच, मानव का मतलब सोचने का तरीका और मानव का मतलब बिहेवियर, जैसे जैसे मतलब समय बढ़ता है उसे उसे मतलब उनकी सोच लेवल, उनकी तर्क लेवल काफी बढ़ा हो जाता है। उसी तरह से इसमें अगर पूर्व ऐतिहासिक काल में मतलब हमने इस तरह से घटना घटे, इस तरह से इसे हमने रखा। और अर्ध है, एक मिनट लाइन पे थोड़ा सा, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, फिर भी मतलब आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, और देखिए लाइट थोड़ा सा आ रहा जा रहा है। ठीक है, जैसे कि देखिए हमने पूर्व ऐतिहासिक काल को समझ लिया, लाइट आ गया। ठीक है, थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब को इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। ठीक है, आइए हम अपने टॉपिक पर डायरेक्ट चले आते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पूर्व ऐतिहासिक काल को देख लिया, पूर्व ऐतिहासिक काल का जो मानव का जीवन स्तर था, आप अर्ध ऐतिहासिक काल में मतलब कुछ तो बदल के आएगा, आप कोर्स बदल के आएगा, जिसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं, आइए इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, ये तो हमने देख लिया, इसके बारे में समझते हैं। ये देखिए इसमें अर्ध ऐतिहासिक काल में, अर्ध ऐतिहासिक काल में दोनों का अध्ययन करते हैं। पूर्व ऐतिहासिक मतलब पुरातात्विक के भी अध्ययन करते हैं और साहित्य सक्षम के भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसमें दोनों का अध्ययन करते हैं। पूरा पुरातात्विक, पुरातात्विक का अध्ययन भी करते हैं। ठीक है, अध्ययन प्लस साहित्य,
सक्षम का भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसमें जैसा कि हमने बताया कि पूर्व ऐतिहासिक काल में सिर्फ किसका अध्ययन करते हैं, पुरातात्विक का अध्ययन करते हैं, और इसमें इसमें साहित्य सक्षम के अध्ययन करते हैं। और इसमें हमने बताया था, क्या बताया था, इसमें सिर्फ पुरातात्विक का अध्ययन करते हैं और इसमें साहित्य सक्षम अध्ययन नहीं करते हैं। एक स्टेप देखिए, यहाँ पर आपको जागरूक होकर मतलब दिमाग की मतलब आदि मानव की सोच विकसित बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, हाँ बढ़ गया। इसमें हमने कि जैसा कि हमने बताया कि इसमें सिर्फ पूर्व ऐतिहासिक काल में किसका, इसका अध्ययन करते थे और इसका कोई अध्ययन नहीं करते थे। और जैसा कि हमने बताया कि पूर्व पुरातात्विक का अध्ययन किस करते हैं, भूगर्भ के अध्ययन करते हैं। और साहित्य सक्षम के अध्ययन उसको करते जो चिन्ह के रूप में हो, इंडिकेशन के मार्ग हो, जैसे जैसे हो गया, जैसे साहित्य सक्षम हो गया, साहित्य सक्षम हो गया, जैसे देखो चित्र हो गया, चित्र कर सकते हैं, कला हो सकता है, मार्ग हो सकता है, मार्ग हो सकता है, लिखित हो सकता है, ये मतलब साहित्य सक्षम है। ठीक है, ये मतलब कुछ ना कुछ इंडिकेशन के रूप में मतलब प्रमाण हो, क्या हो, प्रमाण हो, वो साहित्य सक्षम के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसमें क्या है जिसको बारे में आप समझिए। ठीक है, आपने जैसा कि बताया कि हमने पुरातात्विक अध्ययन किया, साहित्य सक्षम अध्ययन किया, लेकिन जो उस समय का काल था ना, ये साहित्य सक्षम तो मिला, साहित्य सक्षम मिला, लेकिन उसको हम लोग आज तक नहीं पढ़ पाए। क्या, आज तक हम नहीं पढ़े। एक ऐसा लिपि, एक ऐसा भाषा उस समय लिखता था आदिमानव, जो अभी तक मतलब नहीं पढ़ा गया। क्या, साहित्य सक्षम मिला, क्या मिला, साहित्य सक्षम मिला, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए। क्या क्या, पढ़ नहीं पाए। लेकिन बट लिपि को पढ़ा नहीं गया। दोनों का अध्ययन करते हैं, क्या करते हैं, पुरातात्विक का अध्ययन करते हैं और साहित्य सक्षम का अध्ययन करते हैं, लेकिन उसको लिपि को हम लोग नहीं पढ़ते। लिपि क्या होता है, एक भाषा होता, कोई सा भी भाषा हो, जिसे मान के चले, देखिए मान के चले हम क्या लिख लिए, देवनागरी लिपि लिख रहे हैं, और इंग्लिश क्या लिखते हैं, रोमन भाषा लिखते हैं, दो रोमन लिपि लिखते हैं। उसी तरह से एक ऐसा लिपि था, अब जिसे मान जो लोग अभी मतलब हिंदी जो देवनागरी लिपि जानते हैं, अभी हम आपको मतलब कौन सा में चाइनीज भाषा में देते हैं, चाइनीज लिपि में देते हैं, ऐसे इस तरह से, या पढ़ पाइएगा, नहीं पढ़ पाइएगा, समझ में रहे। उसी तरह से कोई ऐसा भाषा होगा, ठीक है, जो मतलब ऐसा मान के चाइनीज भाषा लिखे तो चाइनीज वाला तो मतलब पढ़ ही जाएगा ना, लेकिन एक ऐसा भाषा उस समय लिखा, ऐसा लिपि दिया जो मतलब आज तक प्रमाण नहीं पढ़ा गया। इस तरह से ये बात कही गई है। ठीक है, तो ये कोई बात हुआ, तो आपको प्रमाण करके बताते हैं। एग्जाम्पल के लिए, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता और एक वैदिक सभ्यता। ठीक है, ये सभी जानते हैं पुरातात्विक मतलब साहित्य सक्षम मिले हैं, वैदिक सभ्यता में साहित्य सक्षम मिले हैं, और सिंधु सभ्यता में भी सक्षम मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। ठीक है, क्या मिले, प्रमाण मिले हैं, लेकिन पढ़ा नहीं गया है। सोचिए, पढ़ा नहीं गया, लिखित भी मिला है, चित्रकाल भी मिला है, लेकिन उसको पढ़ नहीं सकते हैं। क्या, पढ़ नहीं सकते हैं, ऐसी बात कही गई है। और हम नेक्स्ट चैप्टर में मतलब आपको आ जाएगा फिर वैदिक सभ्यता क्या हुआ और सिंधु सभ्यता क्या हुआ, हम अगला टॉपिक चलेगा तो बताएंगे। एग्जाम्पल के लिए हमने बता दिया, जैसे देखो पुरातात्विक का अध्ययन कर लिया, इसका अध्ययन कर लिया, इस तरह से देखिए, इसमें मतलब इसमें लिपि को मिला लेकिन पढ़ नहीं सकते। क्या, पढ़ नहीं सकते। और जिसे एग्जाम्पल के लिए सिंधु सभ्यता, जो मतलब आप सभी लोग जो लोग कुछ कुछ हिस्ट्री जानते होंगे, सिंधु सभ्यता का आप कोर्स नाम सुने हुए, वैदिक सभ्यता का भी नाम सुने होंगे। ये सब सभ्यता जो मिला है, क्या मिला, उसको मतलब पढ़ा नहीं गया। क्या, पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, ये पढ़ा नहीं गया। आइए इसको किसके अंतर्गत रखते हैं, जैसा कि हमने इसमें किसको अंतर्गत रखा था, इसमें हम रखा था कि मतलब पूरा पाषाण काल को रखते हैं और मध्य पाषाण काल को रखते हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल को रखते हैं, इसको रखते हैं नव पाषाण काल को, नव
पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल को रखते हैं। ठीक है, ये काल, ये आपको समझ में नहीं आ रहा कि पूरा पाषाण काल काल क्या है, मध्य पाषाण काल क्या है, ताम्र पाषाण काल क्या है, ये आपको टॉपिक बाय टॉपिक बताएंगे। ये हम आपको अभी लाइन्थ पे ला रहे हैं, क्या रहे हैं, लाइन्थ जोड़ रहे हैं कि किसमें किसके अध्ययन करते हैं, किसमें किसको मतलब रखते हैं। ये जब ये स्पेशल टॉपिक हम आपको स्पेशल टॉपिक बना के पढ़ाएंगे। नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। हम आपको कड़ी दे रहे हैं, देखिए आपको कड़ी बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कड़ी दे रहे हैं, सीढ़ी की तरह रख रहे हैं कि एक सीढ़ी में, दो सीढ़ी में, तीन सीढ़ी में रख रहे हैं। ठीक है, तब मतलब आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, जैसे आप अर्ध अर्ध ऐतिहासिक काल देखते, हम दो गो रखते हैं, हम आपको डायरेक्ट बता देते कि पूरा पाषाण काल में ये हुआ नहीं हुआ, तो आपको सिर्फ उसको क्या कीजिए, आपके अंदर समझ में आ जाएगा, सिर्फ हम पढ़े लेकिन दिमाग में विकसित नहीं हुआ। आप पढ़ सकते हैं, जानकारी उपलब्ध ले सकते हैं कि हमने उस समय पढ़े। अब पढ़ने के बाद क्या होगा, आप मतलब उसको याद कीजिएगा, आप कोर्स याद कीजिएगा, और याद कीजिएगा तो हमेशा आप मतलब वो भूलिएगा। क्या हम आपको कड़ी पर लेके जा रहे हैं पूर्व ऐतिहासिक काल में। देखिए 2 स्टेप रखा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। इसमें मतलब क्या मानव क्या करता था उसके बारे में हमने जब बताया। इसमें मतलब हमने पूरा पूर्व ऐतिहासिक काल में बताया कि जैसा कि देखिए मानव उस समय क्या करता था, शिकार करता था, शिकार करने के बाद वह मतलब खाद्य संग्रह करता था। ये 2 स्टेप करते थे मानव। ठीक है, ये 2 स्टेप करते थे। और तीसरा स्टेप में हमने बताया कि इसमें देखिए, इसमें दोनों का अध्ययन करते हैं, साहित्य सक्षम के भी अध्ययन करते हैं और पुरातात्विक का अध्ययन करते हैं। इसमें अध्ययन करते थे, इसमें नहीं करते थे। इसमें एक स्टेप बढ़ गया ना, देखिए ये मानव का एक स्टेप बढ़ गया, एक क्षमता बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, बढ़ गया। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल के लिए हमने दर्शा दिया कि देखिए आपको एग्जाम्पल के लिए दर्शा दिया, जैसे देखिए क्या सिंधु लिपि, इसको लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता मिला, क्या मिला, वैदिक सभ्यता में मिला, जो कि आपके काफी गहराई से बताएंगे, डिटेल से बताएंगे। अभी नहीं बता सकते क्योंकि अभी एक टॉपिक नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब ये बताए इसका फिर टॉपिक उठा नहीं, इस लेवल तक जाने के बाद उस टॉपिक पर आएगा तब आपको समझ में आएगा काफी सिंधु सभ्यता क्या है, वैदिक सभ्यता क्या है। ठीक है, ये मतलब मिला, जो कि ये सब इनका जो सिंधु सभ्यता वैदिक सभ्यता जो मिला, उसमें लिपि भी मिला लेकिन उसको आज तक नहीं पढ़ा गया। ठीक है, ये बात कही गई। और इसमें नव पाषाण काल में, नव पाषाण काल में भी इसमें देखिए नव पाषाण काल भी इसको रखते हैं, क्या रखते हैं, नव पाषाण काल रखते हैं और ताम्र पाषाण काल रखते हैं, इस तरह से रखते हैं। ठीक है, ये आइए देखते आगे समझते हैं। ठीक है, इसमें रखते हैं, आइए। और इसमें थोड़ा सा हम स्पेस से डिपेंड, सूख ही जाता है जिसके कारण थोड़ा सा इंक लेते हैं फिर सूख जाता है। ठीक है, क्या लगता है देखिए इसमें इसमें कृषि का अध्ययन करते हैं, सोचिए इसमें कृषि का अध्ययन करते हैं। ठीक है, कृषि का अध्ययन करते हैं। और कुछ लोग ऐसा रट के बताते हैं, ऐसा याद करवाता है, ऐसा रटते हैं कि चलो बच्चों, चलो दोस्तों, कृषि किस काल में, किस पाषाण काल में विकसित हुआ, तो कुछ रटते हैं कि नव पाषाण काल में कृषि का प्रभाव हुआ, तो कृषि में क्या हुआ, इस तरह से हुआ, इस तरह से इस तरह से हुआ। तो नहीं, वो भी मतलब पढ़ने का तरीका है, वो सिर्फ पढ़ने का तरीका है, और ये समझ पैदा करने की तरीका हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, क्या करें, समझ पैदा। इसमें क्या कृषि का अध्ययन करते हैं, नहीं करते हैं, इसमें कृषि का अध्ययन करते हैं। इसमें तो कृषि का अध्ययन में करते हैं, तो आप कृषि का अध्ययन कर रहे हैं तो कृषि किसके अंतर्गत, नव पाषाण काल के अंतर्गत में भी आ जाएगा, ताम्र पाषाण काल के अंतर्गत में आ जाएगा। तो आपको रटने की जरूरत पड़ेगा, नहीं जरूरत पड़ेगा। आपने जैसा ही देखला कि इसमें पूर्व ऐतिहासिक काल में मतलब हमने कृषि का अध्ययन नहीं करते, तो नहीं करते तो अगला लेवल में तो अध्ययन करेगा ही नहीं करेंगे। आप ऐसा समझ लीजिए कि मतलब हम 1 क्लास में मतलब हमको कुछ नहीं आता है, तो जरूर मतलब 2 महीने के बाद मतलब कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा, ऐसा सीख पैदा तो जरूर होगा, आप कोर्स होगा। उसी तरह से इसमें पूर्व ऐतिहासिक काल के मतलब कृषि का तो अध्ययन नहीं किया, लेकिन तो जरूर है तो अगला मतलब
अर्ध शिक्षा काल में तो जरूर मतलब कृषि का अध्ययन करेगा, करेगा ही करेगा। मतलब जैसे देखिए आपके अंदर दिमाग में सोच पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, दिमाग विकसित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस तरह से मतलब हिस्ट्री को पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं कि मतलब कोई सा भी टॉपिक लिया मतलब रट रहे तो आप रट रहे हैं तो कल ना कल मतलब कुछ ना कुछ एक ऐसा समय आएगा वो आपको भूल ही जाएगा। दिमाग का एक ही काम है, उसको नहीं याद दिलवाएगा तो आपको भी नहीं याद दिलवाएगा। एक चीज को 7 दिन तक मतलब उस जो मेमोरी होता है 7 दिन तक रखा, अगर 7 दिन तक किसी को मतलब 21 दिन तक याद रहता, अगर 21 दिन तक उसको नहीं देखिएगा तो मेमोरी वो शोर ही मतलब कहीं ना कहीं जाकर मतलब वो भूल जाता। और एक ऐसा समय मतलब आपको ऐसा टाइम नहीं रहेगा कि मतलब आपको मतलब 21 दिन के बाद मतलब आपको देखना रटना पढ़ना नहीं। एक ऐसा लेवल तक पढ़िए जो मतलब समझ पैदा हो जाएगा, दिमाग सोच विकसित हो जाएगा, तब आपको पढ़ने में काफी इंटरेस्ट आएगा। समझ में आ रहा है? इस तरह से हिस्ट्री को पढ़िए, ना कि मतलब रट को पढ़िए। ठीक है, जैसा कि देखिए हमने समझा दिया, आइए समझते आगे। इसको क्या रखते हैं, न पसान तल रखते हैं ताम्र पसान तल कृषि को अंतर्गत। इसमें साहित्य सक्षम तो मिला, क्या मिला, साहित्य सक्षम तो मिला, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सकता। एग्जाम्पल में क्या हमने बता दिया, सिंधु सभ्यता बता दिया और वैदिक सभ्यता रखते हैं। ठीक है, ये हो गया। देखिए 1 2 3, ठीक है। और आगे समझते तीसरा, एक हो गया, 2 हो गया, और तीसरा को देखते हैं। ठीक है, ये तीसरा को देखते हैं। तीसरा तो सभी लोग मतलब वाकिफ होंगे, क्या होगा, तीसरा लोग सभी लोग जानते हैं, रटा रटाया हुआ। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता, इसमें क्या होता, इसमें हम लोग प्राचीन काल को अध्ययन करते हैं। प्राचीन काल, मध्य काल, मध्य काल, आधुनिक काल और नेहरू काल और विश्व काल। ठीक है, क्या विश्व काल, ये मतलब ऐतिहासिक काल। प्राचीन काल के बारे में मतलब प्राचीन काल के मतलब राजा महाराजा जिसके बारे में अध्ययन करते हैं, क्या करते हैं, अध्ययन करते। उसके बाद क्या धीरे धीरे क्या होता, मध्य काल में चला जाता, क्या जाता, फिर बीच का लेवल में चला जाता, क्या चला जाता, बीच का लेवल में चला जाता। ठीक है, ये बीच का लेवल में चला जाता। प्राचीन का अध्ययन मतलब जिसे देखना, प्राचीन काल में राजा महाराजा मतलब राजा महाराजा लोग मतलब अपनी शासन व्यवस्था चलाते थे, किस तरह से उनका शासन व्यवस्था था, किस तरह से अपनी मतलब राजनीतिक सत्ता को देखते थे, किस तरह मतलब जनता के प्रति मतलब उत्तरदायित्व थे, किस तरह से मतलब रोड सड़कें किस तरह से आक्रमण करते थे, ये इसके काल में किया जाता। फिर समय ढलने ढलने के बाद फिर आ जाता है मध्यकाल। मध्यकाल में मतलब वही व्यवस्था देखा, लेकिन तरीका मतलब टेक्निक मतलब थोड़ा क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है, क्या हो जाता, विकसित हो जाता। उसी काल के फिर धीरे धीरे विकसित हो जाता है। फिर अभी आधुनिक काल, आधुनिक काल में हम लोग मतलब थोड़ा सा स्टार्टिंग का आधुनिक काल और अभी का आधुनिक काल में काफी अंतर होता। आधुनिक काल मतलब मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न लाइफ मतलब आधुनिक में मतलब शुरुआत का मॉडर्न लाइफ और बीच का मॉडर्न लाइफ और अभी का मॉडर्न लाइफ कितना अंतर हो गया है, ये मतलब जिसके बारे में अध्ययन करें। और नेहरू काल, नेहरू काल के बारे में हम अध्ययन इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग भारत का है, भारत का नेहरू काल का नेहरू काल जो जिसके बारे में अध्ययन काफी अच्छी तरह से हम आपको टॉपिक से बताएंगे। ये विश्व काल, विश्व काल के मतलब हो गया कि जो पूरा विश्व है जिसके बारे में अध्ययन करेंगे। विश्व काल में मतलब क्या क्या कहीं क्या कहाँ पर कौन सा घटना हुआ, किस काल में मतलब कहाँ से मतलब युद्ध हुआ, कहाँ पर मतलब कहाँ से मतलब एक दूसरे के प्रति युद्ध लड़ा गया, जिसके बारे में मेन रूप से इसके बारे में जाने गए। ठीक है, ये तो हो गया मतलब इतिहास का मतलब इस तरह से हम लोग बताएंगे आपको, पढ़ाएंगे। हाँ ठीक है, ये और आपको तथ्य सी बात कुछ बताते हैं। ठीक है, जो कि मतलब इतिहास पढ़ने से पहले उसको भी जानना जरूरी है। जैसा कि इतिहास के पिता किसको कहते हैं, हेरोडोटस को कहते हैं, क्या कहते हैं, इतिहास का पिता, इतिहास का पिता हेरोडोटस को, हेरोडोटस को क्या कहते हैं, हेरोडोटस को कहते हैं, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहते हैं।
सूख ही जाता हेरोडोटस को कहता है, हेरोडोटस को कहते हैं, यानी इतिहास का पिता कहते हैं, किसको कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। ये आपको थोड़ा सा जिसके बारे में पूरी जानकारी बताया किस तरह से इतिहास को हम लोग रखते हैं। और इतिहास किसको कहेंगे, मतलब इतिहास है क्या? ठीक है, आप लोग ये बताया ही नहीं मैंने कि इतिहास क्या है। इतिहास उसको कहेंगे जो अतीत का अध्ययन करे। क्या करे? अतीत मतलब एक ऐसा वर्ग, एक ऐसा वर्ग जो मतलब क्या, रिकॉर्ड तोड़ दे। क्या कर दे? रिकॉर्ड तोड़ दे। एक ऐसा करे जो मतलब जो अपना लिस्ट बना दे, एक अपना विश्व में अपना स्तर पर क्या बना दे, एक रिकॉर्ड बना दे, जो कि मतलब कोई उसके मुकाबले दूसरा नहीं कर सकता। उसको हिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्ट्री सर कहते हैं। ऐसे समझ लिया कि हिस्ट्री मतलब अतीत का अध्ययन ही हिस्ट्री कहता है। ये अतीत क्या होता है कि जो मतलब हम जो किए जो दूसरा नहीं कर पाया। ठीक है, अगर वो दूसरा कर दिया, दूसरा कर दिया, दूसरा कर दिया तो उसका हिस्ट्री बन गया। क्या बन गया? उसका हिस्ट्री बन गया। अगर उसका वो जब तक नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, आपका हिस्ट्री तोड़ने के लिए अगर कोई उस लेवल तक चला गया, उससे पार लेवल तक चला गया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। सुनिए, इतिहास किसको किसको कहते हैं? इतिहास किसको कहेंगे? जिसको समझते हैं इतिहास किसको कहेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए हम समझाते हैं, जैसे क्रिकेटर में, क्रिकेटर में तो आपने सुना होगा, क्रिकेटर में, क्रिकेटर में सुना, क्रिकेटर में, क्रिकेटर में सचिन, सचिन का नाम तो सुना, सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, सचिन, सचिन, सचिन मतलब हमने कितना रन बनाया, मान के चलिए मतलब कितना रन बनाया, मतलब अपना जीवन काल में, अपना जीवन काल में उसने मतलब मतलब 10,000 रन बनाया। कितना? 10,000 रन बनाया। कितना? 10,000 रन। ये क्या हो गया? हिस्ट्री में लिस्ट हो गया। ये हिस्ट्री का अतीत हो गया। क्या हो गया? हिस्ट्री का अतीत हो गया। ये हिस्ट्री के अंतर्गत लिखा गया। मैक्सिमम इसके मतलब कोई मतलब नहीं बनाया गया। क्या बना? नहीं बनाया गया। प्रथम स्थान आ गया। ठीक है, प्रथम। और जैसा कि फिर मतलब एक ऐसा व्यक्ति आया, क्या, एक ऐसा व्यक्ति आया जो मतलब यहाँ पर मतलब 11,000 रन बनाया। कौन आया? मतलब मान के विराट कोहली, विराट कोहली जो कि 11,000 रन बनाया। तो ये कहाँ चला गया? ये फर्स्ट नंबर पर चला आया, ये सेकेंड नंबर पर चला गया। तो ये मतलब क्या क्या अतीत के अंदर आ गया, मतलब इतिहास का अतीत के अंतर्गत मतलब शामिल हो गया। देखिए, इसको तोड़ दिया, फिर इसको हासिल कर गया। इसी तरह से मतलब इतिहास के बारे में अध्ययन करते चले जाते हैं। जो पुराने जो मतलब इतिहास बनाते उसको कोई दूसरा तोड़ता है, जो उसको बनाता है उसको कोई दूसरा तोड़ता है। इसको हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये मतलब इतिहास का अध्ययन कराता है। ठीक है, जैसा कि अभी वर्तमान में मोदी का शासन काल है। क्या है? हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शासन काल। वो शासन काल में बहुत सारा ऐसे ऐसे नियम ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं? नियम ला रहे हैं, नियम ला रहे हैं। ऐसे ऐसे मतलब जनता के बारे में सुविधा दिया जा रहा है, इस तरह से मतलब दिया जा रहा है। और कोई एक और उससे कोई ऐसा नेता है, उससे कोई आप इससे बढ़िया नेता रहा है जो कि मतलब काफी डेवलप करे भारत को, देश के बारे में काफी मतलब काफी दूसरे इसका इकोनॉमी ग्रोथ बढ़ाए। तो क्या इसका इसका इतिहास का लेवल और नरेंद्र मोदी का इतिहास का लेवल वही रहेगा? नहीं, वो क्या होगा, उनके लिए मतलब थोड़ा नीचे चला जाएगा, लेकिन उनका भी लिस्ट में रहेगा रहेगा। ये होता इतिहास का अध्ययन। ठीक है, ये इतिहास क्या अध्ययन करते हैं, ये समझते हैं। समझ में आ रहा है ना कि क्या इतिहास होता है? इस तरह से इतिहास। और एग्जाम्पल के लिए आपको एक बात और समझाते हैं। अपने परिवार में देखिए, आपके माता पिता का शासन काल में जो देखते हैं, और 50 वर्ष या 100 वर्ष पीछे का शासन काल देखते हैं, उस समय की स्थिति का शासन काल मतलब इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति किस तरह से था, और अभी का आर्थिक स्थिति क्या है, वो भी मतलब क्या है, एक तरह से मतलब अतीत का ही मतलब एक तरह से उसको आर्थिक आर्थिक के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन वो भी क्या, हमारे शासन व्यवस्था, हमारे परिवार का ऐतिहासिक काल उस समय किस तरह से हमने किया था, वो भी एक अंतर्गत में रखते हैं। ठीक है, ये जैसा कि आपको समझ में आ गया। जैसा कि इतिहास के पिता किसको कहते हैं, ये थोड़ा सा रखना पड़ेगा, हेरोडोटस को कहते हैं। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कैसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। इसको हेरोडोटस को कहते हैं, इतिहास के पिता हेरोडोटस को। ठीक है, ये इतिहास का पिता हेरोडोटस कहते हैं।
ठीक है, ये आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा, ये तो कॉमन से हमने एक ही चीज आपको याद करना पड़ा, पथ का क्या मतलब, इतिहास का पिता हेरोडोटस को याद करना, बाकी कुछ नहीं याद करना, आपको समझ पैदा करना। ठीक है, और ठीक है ये, और हम नेक्स्ट टॉपिक क्लास में लेके आएंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। ये 4 पाषाण काल आपको मतलब टॉपिक बना के बढ़ाएंगे। चारों का हमने बता दिया, पूरा पाषाण पूर्व ऐतिहासिक काल में हम रखते हैं पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, और इसमें रखते हैं अर्ध ऐतिहासिक काल में नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। ये 4 टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, मैं आज के लिए मैं यही टॉपिक करता हूँ अपनी क्लास को। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।